हमें कपड़ों का बोल के खुद इत्तेकाफ में बैठ गया। तो भाई इस तरह के नमूने खाली आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे। तो भाई इन्हों की वजह से तो शैतान 1 महीने की छुट्टियां लेता है, अपनी सीट ही इनको देके जाता है। और शैतान तो ऊपर रिश्वत वगैरह देता है, काम तो सारे ये करते हैं शैतानों वाले। खैर पर वो छड्डो होन शुरू कर दें आप अपनी बलचोदियां और मतलब की कंट्रोवर्सियां। तो भाई की हाल चाल है थोड़े सारे दा? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अगर अब बात करते हैं रजब भट्ट पर, तो सबसे पहले बताता चलूं कि रजब भट्ट पे धड़ाधड़ हो चाह रहे हैं केस। तो भाई जैसे कि आपको पता लगा कि पिछले दिनों रजब भट्ट ने ईसाइयों के खिलाफ कुछ बोला था, ऐसा लफ्ज जो उनको बुरा लग गया। तो उस पे उसने माफी तलाफी की और ईसाइयों के बड़े को बुला के और उनसे की माफी तलाफी का इजहार किया। तो सबसे पहले इस वीडियो को मुआवजा फरमाएं। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से आमीन। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम शुक्र करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम एक आज़ाद शहरी के तौर पर रहते हैं। सभी इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एक दूसरे की दिलआज़ारी करने के बजाय एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। तो भाई जैसे कि आपने देखा ये हो गया इनका मसला खत्म। अब बात करते हैं रजब भट्ट ने जो परफ्यूम बनाया उस मतलब कि रजब भट्ट का जो न्यू परफ्यूम लॉन्च हुआ 295 के नाम से, उस चीज की रजब भट्ट प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों रजब भट्ट पे हुए थे केस, तो उस पे 295 सी भी केस हुआ था। तो भाई 295 सी का मतलब है गुस्ताखे रसूल। सबसे पहले उस वीडियो को मुआवजा फरमाएं जिसमें भट्टी साहब प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फर्क होकर भी आगे मैदान में, तो वे फर्क भाई भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, बात खाली फैमिली व्लॉगरों की तक आ चुकी है। तो वे फर्क होकर भाई इस चीज में क्या राय देते हैं, पहले आप उसको मुआवजा फरमाएं। एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता है 295 सी दुनिया रसालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर कहते हो मुझे तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए। तो टॉपिक हमने छोड़ दिया, दिखाओ बहने, नचाओ बहने, भेजो बहने, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्जी है। तो जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं वो भी शामिल है। तो भाई इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रजब ने भी एक वीडियो बना दी। भट्टी साहब इस चीज में कहते हुए नजर आते हैं। तो भट्टी साहब कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ जिनको दिलाजारी हुई और मैं अपना परफ्यूम भी आ रहा हूँ, मतलब के बंद कर रहा हूँ। भट्टी साहब क्या कहते हैं वो वीडियो भी मुआवजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295 ए 295 सी को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295 ए या 295 सी जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो भाई ये थी भट्टी साहब की कंट्रोवर्सी। तो भट्टी साहब ने माफियां तलाफियां कर ली। खैर भाई छड्डो होन बढ़ दे आगे दी जानी। 10 लगे पाकिस्तान च इन्हां दे लेट दे बिल आंदे ने ज्यादा, मतलब कि सारे दी आंदे ने। उनके लिए एक मौलाना साहब ने एक न्यू वजीफा निकाला है। तो भाई ये वजीफा काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस फूकिया वाली सरकार का कहना है मतलब कि मीटर के ऊपर खाली जमजम लिखो तो मसला ही सारा हल। सबसे पहले इन्हों मुआवजा फरमाओ। वाकई एक संजीदा वजीफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। चलो सब तो पहला करा तो निकलो बाहर जाके अब जब मीटर के ऊपर लिखो जम। मेरा कहना है कि बिल ही नहीं आना, रात ही मीटर नहीं रहना। हाँ यार मौलाना साहब का कुछ ऐसा ही कहना है। जिवें सोनू पता है कि पाकिस्तान दी आवाम नूं वजीफा भी रियली लगन लग पिया होगा। इस चीज में एक बंदा उठता है, मतलब कि उमेर राना, जिन्होंने भी इस वजीफे के बारे में राय दी थी। तो ये क्या कहते हैं, पहले मुआवजा फरमाएं। राना साहब ने ये वजीफा दिया है, इसको आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस तरह का एक वजीफा मिला था। मैंने भी इसको, आप शायद इसको मजाक समझ रहे होंगे, झुठला दिया था, लेकिन जब मैंने आजमाया तो वाकई मेरे बिल में बहुत फ़र्क पड़ा। तो उसमें भी मैं आपको तरीका बताना चाहूँगा जो मैंने आजमाया है। आप शहादत की उंगली लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा, आप एक दीवार की तरफ जाएँ और फिर वहाँ स्विच जो ऑन है उसको ऑफ कर दें
इसी तरह आप किसी और दीवार की तरफ जाएं, वहाँ भी कोई अगर स्विच है जो बिला वजह ऑन है उसको आप ऑफ कर दें। यूँ करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें और आपके बिल में यकीनन कमी होगी। क्योंकि अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा सा कोई शक है तो आप इसी शहादत की उंगली को लेकर अपने यहाँ रखें और इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ज़रूर बरकत डाले। शुक्रिया। ਤੇ ਬ్రో ਇਸ ਪਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਤਿਆਲੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਉਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। अभी वो आया ना, एक फेंकू बैठा हुआ है, कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह की कसम, 3 दफा कसमें उठाई। रात को किसी को ख्वाब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो जो फलाना बैठा हुआ है ना टीवी पे, वो जो वजीफा बता रहा है बिल्कुल ठीक बता रहा है। तो उससे एंकर खातून ने पूछा कि कसम उठाने की क्या जरूरत है? अरे लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं माने इसलिए उठा रहा हूं। भाई हम फिर भी नहीं मान रहे, तू 10 कसमें उठा ले, इसलिए ना उठाता तो ज्यादा बेहतर। खैर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है मार्केट में आजकल। ਤੇ ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣੇ ਮੁਆਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਂਕਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਦ ਔਰ ਅਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦ ਖਾਇਆ ਸੀ। आखिरी तीतर उसने कब खाई? ਤੇ ਉਰੇ ਆਵਾਮ ਅਬਦੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। अकेला बंदा कोकाफ पे मिलने गया है उनको, इंग्लैंड, वो अफ्ताब इकबाल है और कह रहा है मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। और दोनों बैठ के एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये रो रहे हैं कि उसने आखिरी दफा तीतर कब खाया था, आखिरी दफा उसने रोटी कब खाई थी। अब हमारे मसले ये रह गए हैं। इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाई? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਿੱਤਰ ਆਖਿਰ ਖਾਇਆ ਕਦ? ਸਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਕਦੀ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆ ਭਰਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਾਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਤਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਕਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਦੇ ਖਾਨ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਠੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਣਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਆने वाले वक्त सब तो बड़ा बिग यूट्यूबर कुत्त्याली करने वाला यूट्यूबर मैं होना। एमी मिठी मिठी जी कुत्त्याली करके थोड़े नाल चलते रहेंगे। अगे रमजान भी खत्म होने वाला। तो खैर पर आज लिए इन्ना ही। मैं तो तुम जानते हो मैं हूँ तुम्हारा भाई छुपा रुस्तम। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शुक्रिया। पता है आखिरी तीतर उसने कब खाई? मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है।